नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्य 1 साल के बाद पहुंचने वाले हैं मिथुन राशि में। पूरा 1 साल का सफर और 1 साल के बाद वो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में जाएंगे और अलग अलग परिणाम देंगे। अब कोई भी ग्रह जब 1 साल बाद इतने इंतजार के बाद किसी भाव में किसी राशि में जाता है तो कुछ देने के लिए आता है। और सूर्य तो पूरे जग को प्रकाश देते हैं। पूरा जग जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर 15 जून 2023 को होगा, लगभग 18:06 पर। सूर्यदेव शुक्र की राशि को छोड़कर, शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर बुध की अधिपत्य वाली राशि मिथुन में गोचर करेंगे 1 साल बाद। सूर्य राजा हैं। सूर्यदेव लगभग 1 महीने तक यहाँ पे विराजमान रहेंगे, 16 जुलाई 2023 4:59 तक। फिर इसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव का रथ जो है ना, उसमें घोड़े लगे होते हैं, सफलता के घोड़े। तो अब आपकी जिंदगी में सूर्य किस प्रकार की सफलता लेकर आएंगे इस 1 महीने में और 1 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या परिणाम मिलने वाला है। सूर्य जो है पिता हैं। सूर्य क्या है? जगत पिता हैं। और एक ऐसा देव, सूर्य देव, जिनको हम देख सकते हैं। बाकी किसी देवता को किसी इंसान ने नहीं देखा। हम चंद्रमा और सूर्य को देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से। तो ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम है। और जानते हैं सूर्य भगवान की रश्मि, सूर्य भगवान की कृपा आपकी राशि पर किस प्रकार से पड़ रही है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और आपकी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब बात करते हैं आपकी राशि की। सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होगा, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं मेष राशि वालों के लिए। सूर्य बुद्धिमत्ता देंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और पंचम भाव जो है बुद्धिमत्ता का होता है, ज्ञान का होता है, बुद्धि का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो सूर्य 1 साल बाद आपकी जो इच्छाएं बीच बीच में आपने सोची थी, ये पूरा हो जाए वो पूरा हो जाए, अब उसकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। सूर्य यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति को दिखाएंगे। सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से एकादश भाव कैसे हो गया? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 1, 2, 3। तो 5 से अगर आप ऐसे गिनेंगे कुंडली को, तो पंचम से तीसरा भाव एकादश भाव हो गया, यानी कि प्रॉफिट का। 11वां भाव प्रॉफिट का होता है। तो आपके पराक्रम से, आपकी साहस से, आपकी बुद्धि से, योजनाओं से अब आप पैसा कमाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समय, लाभ देने वाला समय है। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 महीने में सूर्यदेव आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं, प्रॉफिट के दरवाजे खोल रहे हैं, सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा है, मेष राशि के स्वामी मंगल हो गए। तो आप ये समझिए पिछले कर्मों का फल, पिछले जो 1 साल में आपने काम किए थे, जिनके रिजल्ट कम मिले, ज्यादा मिले या नहीं मिले, अब मिलेंगे। और सूर्य जो है वो एक बड़े देवता है। सूर्य जो है एक अग्नि प्रधान देवता है। तो सूर्य आपको मेहनत कराएंगे और आपको परिणाम देंगे। अभी तक सूर्यदेव जो थे वो वृषभ राशि में सेकंड भाव में बैठे हुए थे, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि धन भाव में। अब धन भाव को छोड़कर सूर्यदेव कहाँ चले गए? तृतीय भाव में, साहस भाव में। तो अब आपका साहस बढ़ने वाला है। धन तो आप कमाएंगे ही, धन के साथ साथ साहस भी बढ़ेगा। तो मिथुन राशि बुध की अपनी राशि होती है, तो सूर्य और बुध की बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो दोनों मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। तो आपकी जिंदगी में अब
मेष राशि वालों की जिंदगी में सफलता आनी तय है। सूर्यदेव आपके तीसरे भाव पर भी रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि सूर्य जब आप तीसरे भाव में बैठ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गोचर कुंडली में लिखा हुआ है, सूर्य क्या है? सूर्य एक टॉर्च है, एक प्रकाश है, यानी तीसरे भाव पर रोशनी पड़ गई, यानी तीसरा भाव अब उदित हो जाएगा। तीसरे भाव से जो गुण हमें मिलने चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य तीसरे भाव को रोशनी से भर देंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा देंगे, साहस बढ़ा देंगे। हर प्रकार के कंपटीशन में जीत हासिल होगी। जिसका साहस होता है वही जीत हासिल करता है। संचार के माध्यम को बढ़ा देंगे, इंटरनेट से लाभ, सोशल मीडिया से लाभ, फिल्मी दुनिया से लाभ। इंटरनेट हर जगह फैला हुआ है, आपकी बात, आपकी चीज दुनिया में हर जगह फैल जाएगी। जितना भी चाहेंगे उतना फल मिलेगा। जनता से, लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। आपको अचानक से यात्रा के लाभ मिलेंगे। सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो किस्मत और भाग्य दोनों जाग जाएगा। भाग्य जाग गया, किस्मत जाग गई, एक ही बात है। किस्मत कनेक्शन आपसे जुड़ जाएगा। ये घर गुरु का है और गुरु जो है इस समय वर्तमान में लग्न में चल रहे हैं आपकी, तो समझ लीजिए आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत हो जाएगी। पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पिता का भाग्य चमक जाएगा, पिता की तरक्की हो जाएगी। सरकारी कामों में आपको लाभ मिलेगा। राजाओं जैसी जिंदगी होगी, विजयी होंगे आप। आपकी हिम्मत बहुत तेज होगी। धर्म से जुड़ेंगे, कार्य करेंगे। पिता की तरक्की, संतान का सुख, आपकी तरक्की, इच्छा पूर्ति का समय है ये। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया, देश विदेश की दुनिया को जीने में आपको पूरा आनंद आएगा। रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी, रुके हुए काम फिर से शुरू हो जाएंगे। शिक्षा, प्यार, मोहब्बत, पैसा आपको मिलने वाला है। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव का सूर्य है और तृतीय भाव का एक गोचर अद्भुत अद्भुत है। अनेक यात्राओं से लाभ, छोटी बड़ी यात्राएं, देश विदेश की यात्राओं से लाभ, आपको शासन प्रशासन से लाभ, आपको हर कार्य में अपने से सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। आपकी प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, लीडर हो जाएंगे। आर्थिक मोर्चों पर यह समय उन्नतिदायक रहेगा। भाई बहनों से तालमेल बिठाने के लिए छोटे मोटे प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन सभी लोग ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। खींचतान दूर होगी जिंदगी की। जो खींचतान चल रही थी, जो जिंदगी से फाइट थी, अब उस फाइट को आप जीत जाएंगे, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिताओं में आप विजयी होने वाले हैं। संचार तंत्र के माध्यम से आप दुनिया में छा जाएंगे। आप अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। आप उन्नति वाला व्यापार करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके साथ के लोग आपका साथ देंगे। माया का घर है, तीसरे घर को माया का घर भी कहते हैं। आप अपने करियर को लेकर गंभीर हो जाएंगे। अब आपकी जो कहते हैं ना, आप गंभीर नहीं थे, जो आलस था, जो नौटीपन था, जो चंचलता थी, वो खत्म हो जाएगी। अब आप सीरियस हो जाएंगे। सफल होने के लिए अब आप प्रयास करना शुरू करेंगे। मजबूत सूर्य आपको आत्मविश्वास देगा। साम दाम दंड भेद से आप काम करने वाले इंसान बनेंगे। आपको अच्छी दोस्ती यारी मिलेगी, अच्छी कंपनी मिलेगी। आप अपनी नौकरी का सही जगह पे प्लेस हो जाएंगे। काबिलियत के अनुसार आपको सही जगह पे प्लेस कर देगा ये वक्त, यानी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। आप अपना ज्ञान भी साझा करेंगे, दूसरों से सीखेंगे भी, यानी कि कम्युनिकेशन तंत्र, कुछ बताएंगे, कुछ इनसे लेंगे, कुछ उनको देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी अब आपका अनुभव और ज्ञान बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जन्म कुंडली में आपका सूर्य खराब स्थिति में हुआ तो यहाँ पर आपको सूर्य मतलब परस्त इंसान बना देता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है ऐसा इंसान। सूर्यदेव आपको आत्मनिर्भर बना देंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से प्रेम होगा, थोड़ी खींचतान के बाद सब कुछ मधुर हो जाएगा। ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, लाभ कमाएंगे। ज्योतिष और गणित, वाणिज्य जैसी चीजों में आपकी रुचि हो सकती है, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इन सब चीजों में। तो ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना होगा आपको कि अपने कीमती सामान का ध्यान रखना होगा। रात में ही, दिन में चोरी हो सकती है आपके घर में, और आपके पड़ोसी जो है वो थोड़ा बहुत आपसे जलन कर सकते हैं। आपकी सफलता को देख के उनसे भी सावधान रहना होगा। और दूसरों के माल पे नजर नहीं रखनी है। धन के मामले में लोग आपको छोटे मोटे धोखे दे सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। धन के मामले में सफलता थोड़ा सा इंसान को लापरवाह बना देती है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो मोटर गाड़ी वाहन है उसमें चोरी होने की संभावनाएं हैं। या फिर एक काम और भी ध्यान रखिएगा, इस समय में कोई नंबर 2 की चीज मत खरीदिएगा। कई बार कहते हैं ना कि चोर मार्केट से हम कुछ खरीद कर ले आए, सस्ता माल कहीं से मिल गया, तो ऐसी चीजों में मत खरीदारी करिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अपने चरित्र को बढ़िया रखिए, अपने भतीजे की मदद करिए, अपनी दादी और माँ से आशीर्वाद दीजिए, अपने चाल चलन को ठीक रखिए। और अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो दूसरों को हलवा
या खीर बनाकर खिलाएं, अच्छा रहेगा। और अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं होगा, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोई कुआं वगैरह हो तो 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा गिरा दे उसमें, या फिर तांबे के पैसा जो होता है छेद वाला, वो जल प्रवाह कर दे किसी बहती हुई नदी या नहर में। अपने घर में एक बंदर की फोटो लगा लें और रविवार का व्रत रखें, सूर्य को गुड़ मिलाकर जल चढ़ाएं, हरिवंश पुराण का पाठ करें या सुने, इससे भी लाभ होगा। तो मैं यही कहूंगा, मेष राशि वालों, आपकी जिंदगी में अब दिन अच्छे आ चुके हैं 1 साल बाद। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। देखिए, ध्यान से एक बात को सुन लीजिए, जब तक आपके सितारे मजबूत नहीं होंगे, सूर्य या अन्य ग्रह मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपने सभी ग्रहों को, 9 ग्रहों को मजबूत करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी और अपने सितारों को मजबूत करना होगा, तभी आप सफलता पा पाएंगे। वरना आप सिर्फ सफलता के करीब से निकल जाएंगे या सफलता आपके करीब से निकल जाएगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच किए बगैर, अपने सितारों को मजबूत किए बगैर सफलता पाना असंभव है। तो मिलाइए फोन, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। ये जीवन बहुत छोटा है, न जाने किस मोड़ पर शाम हो जाए। जब तक जीवन है तब तक खुद भी खुश रहें, अपनों को भी खुश रखें। उसके लिए जन्म कुंडली की जांच बहुत आवश्यक है। नमस्कार।